जिन्होंने कभी जातिवाद का जहर इस पहाड़ में नहीं घोला। हम भूख में तड़पते हुए इस व्यक्ति की हमारे पूर्वजों ने और खुद हमने मदद की है। किंतु आज मैं उन गुमराहियों को से पूछना चाहता हूँ, जब समाज इतने आगे बढ़ रहा है, एक और आप जातिवाद को समाप्त करने की बात करते हो। हमने कब जातिवाद का जहर इस समाज में घोला है? आप देखिए, हमारे पूर्वजों का इतिहास देखिए और तब से लेके आज तक देखिए, मगर आज जो परिदृश्य हमारे सामने फैलाया जा रहा है, छोटे छोटे लड़ाई झगड़ों को आप जातिवाद का सहारा लेकर के और उसके बाद कानून का सहारा लेकर के जो धन की वसूली के नाम पर जो इस समाज में जहर घोलना चाह रहे हो, मैं बताना चाहता हूं उन लड़कों को कि इसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। अगर वो घटनाएं सैकड़ों की संख्या में हमारे जनपद में हो चुकी, लोग लाखों लाख रुपया दे रहे हैं अपने बच्चों का, नौनिहालों का भविष्य बर्बाद होने से बचाने के लिए लोगों को फंसाया जा रहा है, लोग लुटा रहे हैं पैसे को। तो हम लोग कब जागेंगे मित्रों? 13 तारीख को जब ये घटना हुई, 14 को वीडियो बाहर आया, 8-10 लड़के हैं चोली में, एक रात को उस लड़के को 2 लड़कों को पीट रहे हैं बुरी तरह से। पीटने वाले सारे एक ही समाज के, पीटने वाले 2 लड़के एक ही समाज के, ठाकुर समाज के। दूसरी घटना, दुकान में स्कूटी बाहर आगे खड़ी हो कि गाली गलौज, मां की जहकी, क्यों गाली कर रहा है, इसमें हाथापाई होगी थोड़ी सी। और तथाकथित संगठन द्वारा यहाँ 2 दिन तक आंदोलन करने के बाद SC/ST एक्ट में मुकदमा लिखने की बात, दबाव डाला जाएगा। कब तक पिसते रहेंगे? मान सहित बिछाए के समूह है जगदी, बिना मान मृत के राहु कटाए। इसलिए अपने मान सम्मान को बनाए रखने के लिए, अपने प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए सभी लोगों में एकजुट होना, एक मुंह होना। हमारे आपस में इतने लोग बैठे हैं, मतभेद हो सकते हैं, मतभेद होते हैं, बिना मतभेद का कोई नहीं है, लेकिन समाज में जो हम लोग हैं, हमारे मनभेद नहीं होनी चाहिए। मतभेद होंगे, खूब होंगे, लेकिन हमारे मनभेद नहीं होंगे। ये धारा आज हमें यहाँ पे लेके चल के जाना है कि हमें मनभेद नहीं। नमस्कार मित्रों, आज के इस तात्कालिक प्रभाव से उपजे हुए आंदोलन में प्रबुद्धजन, क्रांतिकारी साथियों, जिस एट्रोसिटी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त करने के लिए आदेश दिया था गवर्नमेंट ने उसको पुनः लागू करके इन ऐसे तत्वों का हौसला बढ़ाया है। और इस हौसले को तोड़ना हमारा और आपका नैतिक कर्तव्य है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब यह आदेश दिया था कि बिना जांच के किसी भी नागरिक पर कोई केस दर्ज नहीं होगा, तो उसके बावजूद भी सरकार ने इस एट्रोसिटी एक्ट का फिर भी सदन में लाके पुरजोर समर्थन करते हुए पुनः लागू किया, जिसका फायदा आज लोग उठा रहे हैं और उसका फायदा उठाते हुए ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, नाजायज फायदा उठा रहे हैं और वसूली कर रहे हैं। इसलिए सवर्ण समाज को इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ना पड़ेगा और इनके हौसलों को हम लोगों को तोड़ना पड़ेगा। और हम समानता के लोग हैं, समाज को समानता की परिधि में अगर लाना है तो हम लोगों को निश्चित रूप से एक होकर इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और पिथौरागढ़ एक ऐसा शहर है जिसने उत्तराखंड की राज्य की लड़ाई के लिए भी यहीं से संघर्ष किया और इसके लिए भी हम यहीं से संघर्ष करेंगे। और समानता का अधिकार सबको बराबर मिलना चाहिए, हमारा ये उद्देश्य है। और बिना जांच के अगर कोई गिरफ्तारी होती है, एट्रोसिटी एक्ट की दोषपूर्ण धाराओं को हटाने के लिए हम सरकार से निवेदन भी करते हैं और जिलाधिकारी महोदय से भी इसका अनुरोध करते हैं। और अगर यही मूवमेंट ऐसा ही लागू हुआ भविष्य में तो हम आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन, प्रशासन और भारत सरकार की होगी। और ऐसी स्थिति में हम आप लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि अपने जमीन की लड़ाई के लिए सब लोग आप यहाँ पर
आए और भविष्य में इस मूवमेंट को अगर हम आगे बढ़ाएंगे और कोई आंदोलन होगा, कोई अनहोनी होगी, तो इसके लिए हमारा शासन, प्रशासन, राज्य सरकार और केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी। इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। जब तक एट्रोसिटी एक्ट की दोषपूर्ण धाराएं नहीं हटाई जाती हैं, हम इसके विरुद्ध आंदोलन जारी रखेंगे और हम सवर्णों के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ यहाँ पर हैं। मैं आप क्रांतिकारी साथियों का जोरदार अभिवादन करता हूं और इस मूवमेंट को आगे ले जाने के लिए अध्यक्ष और हमारे जो सचिव महोदय हैं उनका भी अभिवादन करता हूं। इसलिए क्रांतिकारी साथियों, हमेशा अपने जमीन की लड़ाई के लिए आगे आना और आगे आते रहना, यही हमारी आप लोगों से अपेक्षा है और हम भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। सभी लोगों से विनती करें, आज मेरे बेटे को मारा है, कल को औरों को भी मारेंगे ना। इनका तो ये जब पुलिस चौकी वहीं पर है, पुलिस चौकी 200 मीटर के आगे ये कांड हुआ है। जब उनको पुलिस वालों के डर नहीं है तो औरों की डर क्या होगी ना। मैंने पुलिस वालों से भी बोला कि ये 200 मीटर के आगे कर रखा है ये ना। जब उनको ये तो गैंगवार करके किसी को भी मारेंगे ना, बिना कसूर बिना कुछ करके, उतना पुलिस होकर के भी ये लोग वो कर रहे हैं, पूरा धरना दे रहे हैं। और ये कितना मर्डर टू मर्डर केस ये इन पर ये होना चाहिए, अटेम्प्ट टू मर्डर केस होना चाहिए इन पर। तो किसी के बाप की मजाल नहीं कि ब्लडियल हमारे इस पंजे को तोड़ के इस मुट्ठी को तोड़ दे। तो सम्मानित साथियों, हमने एकजुट रहना पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, आप और हम इकट्ठे जिस दिन हो गए उस दिन आपके ऊपर ऐसे उंगली करने की हिम्मत किसी की नहीं होगी, क्योंकि आपसे पहले उसका हाथ इंगित करेगा कि बेटा 3 उंगली तेरी तरफ है। हमारे युवाओं के ऊपर हमलों के ऊपर नाजायज तरीके से मुकदमे दर्ज किए जाएंगे तो अगली बार यकीन दिलाते हैं कि देव सिंह ग्राउंड में जगह नहीं होगी, चले जाएंगे हम लोग। मित्रों, जैसा कि गोपू मर्जी ने बताया, हम लोगों का इन लोगों के साथ में एक संबंध गांव में आज भी चाचा ताऊ ऐसे करके संबंध निभाते हैं इन लोगों से, और हम ही लोगों से इन लोगों का पूरा घर चलता था। इस तरह से लोग छोटे मोटे लालच ला करके ये करेंगे तो कल को जरूर नुकसान हमें नहीं होगा, इन्हीं लोगों का होगा। ये दूरदर्शी से इसको देखा। बाकी आप इतने लोग आज यहाँ पर आए, बहुत लोगों ने अच्छी बातें रखी। एक दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम लोगों ने आज ये सब लोगों को यहाँ बुलाया कि कोई राजनीतिक मंच नहीं, सब दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक सवर्ण समाज सबको इकट्ठा होने की बात हमने यहाँ पर की कि हम लोग भी इसका डट कर विरोध करें। जिंदाबाद, जिंदाबाद, लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। बंद करो, बंद करो, एट्रोसिटी एक्ट का प्रयोग तो बंद करो, बंद करो, बंद करो। पता की न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। स्वर्ण समाज के नौजवानों नागरिकों को साजिशन फंसाए जाने के संबंध में ज्ञापन है। महोदय, उक्त विषय का अनुरोध है कि पिथौरागढ़ जिले में बार बार SC/ST अधिनियम का दुरुपयोग करते हुए स्वर्ण समाज के नौजवानों नागरिकों को फंसाया जा रहा है, जिस कारण समस्त स्वर्ण समाज में अत्यधिक रोष है। महोदय, जिले में ऐसी घृणित घटनाओं को सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने एवं धन ऐंठने के उद्देश्य से एक समूह विशेष द्वारा योजनाबद्ध रूप से अंजाम दिया जा रहा है। विदित हो कि विगत 13/7/2024 को जिले के एंचोली क्षेत्र में इसी प्रकार की 2 घटनाओं का उक्त तथाकथित समूह द्वारा SC/ST एक्ट का दुरुपयोग कर स्वर्ण समाज के साथ अन्याय करने का प्रयास किया जा रहा है। महोदय, देवभूमि क्षेत्रीय समिति, समानता मंच, भूतपूर्व सैनिक संगठन पिथौरागढ़ अन्य संगठनों के द्वारा इस प्रकरण की घोर निंदा, कठोर निंदा करती है एवं पुरजोर विरोध करते हुए मांग करती है कि जिले के एंचोली क्षेत्र में घटित उक्त दोनों घटनाओं की निष्पक्ष जांच कराई जाए, जिससे कि क्षेत्र में सामाजिक सौहार्द बना रहे। जो भी समूह अथवा व्यक्ति SC/ST जैसे संवेदनशील अधिनियम का दुरुपयोग अपने निजी स्वार्थ हेतु प्रयोग करते हुए साबित होते हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए जो गलत साबित होते हैं। हम देश के संविधान का सम्मान करते हैं एवं उत्तराखंड सरकार से उम्मीद करते हैं कि अगर संवेदनशील घटनाक्रम को संज्ञान में लेते हुए तुरंत और उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। धन्यवाद। SC/ST
SC एक्ट का दुरुपयोग बंद करो आज करो, अभी करो आज करो, अभी करो झूठे मुकदमे बंद करो झूठे मुकदमे